बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन फॉर 2025 के रिलेटेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में फॉर 2025 के एडमिशन्स का प्रोग्राम्स का अप्लाई जो है स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस जो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अगस्त 2025 है। एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम्स और इसके अलावा बीएस फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एंट्री टेस्ट है वो पास कर लिया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं दिया वो सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 है। सेकंड एंट्री टेस्ट जो बेसिकली 20 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो कि सेकंड एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 25 जुलाई के बाद अप्लाई करेंगे। जब सेकंड टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा देन अप्लाई कर सकेंगे वो। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट एंट्री टेस्ट और सेकंड एंट्री टेस्ट दोनों टेस्ट के लिए अप्लाई की है वो सेकंड एंट्री टेस्ट के रिजल्ट का वेट करें देन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें। जबकि फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट जो रिक्वायर्ड नहीं है। एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस आर्कियोलॉजी, बीएस इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, बीएस फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज़, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, डेमोग्राफी, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया स्टडीज, डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, बीएस कॉमर्स, बीएस ई कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीएस एग्री बिजनेस, बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, बीएस बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, बीएस कंप्यूटेशनल फिनांस। इसके अलावा बीबीए प्रोग्राम के अंदर ओपन है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस एनर्जी इंजीनियरिंग, इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी, बीएससी मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, बीएस इंग्लिश। इसके अलावा डीपीटी प्रोग्राम बीएस ऑडियोलॉजी, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंसेज, बीएस पब्लिक हेल्थ, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स प्रोग्राम। इसके अलावा वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलएलबी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। फॉर्म डी प्रोग्राम के एडमिशन्स की बात करें तो फॉर्म डी प्रोग्राम्स के एडमिशन जो है सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद जो है वो स्टार्ट होंगे। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो एडमिशन नोटिस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2025-26 इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो अप्लाई ऑनलाइन का अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम्स का अप्लाई का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। पोर्टल जो है वो ओपन होने के बाद इन केस अगर आप बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने एडिट व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सीएनएसी नंबर जो अपना वो इंटर करना है और प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। इन केस अगर आप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने सबसे पहले सीएनएसी नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद रीटाइप करेंगे सीएनएसी नंबर को, बाद अपने फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का सीएनएसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फैमिली मंथली इनकम जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद अपने जेंडर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने यूजर कुरान किया हुआ तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने पोस्टल एड्रेस जो है अपना वो टाइप करना है। इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यस के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है।
पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इधर आपका ऑप्शन है मैट्रिकुलेशन का, अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइटल जो है अपने वो टाइप करना है। इसके बाद एग्जाम टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने ग्रेड जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो टाइप करने हैं और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने रिजल्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। रिजल्ट क्लियर है या रिजल्ट अवेटिंग है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी की है, एफए की है, आईसीएस की है, आईकॉम की है, अब ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एग्जाम टाइप अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद पासिंग ईयर जो है एफएससी का अपने वो टाइप करना है। इसके बाद एफएससी का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ग्रेड जो अपने वो टाइप करना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने एफएससी के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और बैक टू फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है डू फाइनल सबमिशन का, डू फाइनल सबमिशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रीड कर लेना है। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन है डिग्री लेवल का, डिग्री लेवल जो अपने सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने ऑफर्ड प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने कोटा टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चलान के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है प्रिंट चलान का, प्रिंट चलान के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 550 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी HBL बैंक, यूनाइटेड बैंक या ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने जनरेट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले बैंक का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रांच नेम जो अपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद डिपॉजिट डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है और पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।